Good morning. Sit down. It's our math class and we study about addition. Page 31. Addition, add, है ना? Add. Add को addition भी बोलते हैं, addition को add भी बोलते हैं. ओके? देखिए दो तीन चीज हम लोग समझ लें. ऐड किस साइड से करेंगे? फोकस यहां हो, सारे बच्चे ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें, तब ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. किस साइड से स्टार्ट करेंगे? ऐड मींस जोड़ना, जोड़, है ना? ऐड मींस जोड़. इसी को एडिशन भी बोलते हैं, ठीक है? ऐड भी बोलते हैं, सम भी बोलते हैं. सम ऑफ टू नंबर, तो तीन चीज हो गया. क्या हो गया? ऐड, एडिशन एंड सम. ये तीनों चीज का मतलब. और ऐड का साइन कैसे होता है ना? नहीं हो गया? अरे ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, है ना? मतलब एक स्ट्रेट और एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. ठीक है? क्लियर? एक वर्टिकल लाइन रहेगा और एक हॉरिजॉन्टल, बीच में दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? सेंटर से कट करेंगे. ठीक है? तो साइन ऐड का ऐसा होगा. ऐड, एडिशन, सम, ये तीनों का मतलब जोड़ ही होता है. हिंदी मतलब क्या होता है? जोड़ना. तीनों का इंग्लिश का मतलब हिंदी में जब करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो क्या कहेंगे? अगर कभी पूछे एडिशन करना है तो क्या करना है? मतलब जोड़. सम करना है तो जोड़. ऐड करना है तो जोड़. तीनों का मतलब करेंगे कैसे? किस साइड से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले साइड कौन सा होना चाहिए? जिस तरह से प्लेस वैल्यू में राइट हैंड साइड से चलते हैं, उसी तरह से इसमें भी राइट हैंड से चलेंगे. हाँ, अब रहा सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, मतलब वन डिजिट नंबर को भी ऐड करना होगा. फिर टू डिजिट से आएंगे, फिर थ्री डिजिट पे आएंगे, फिर फोर डिजिट, फिर धीरे धीरे कंटिन्यूअस बढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत होगा नहीं. पहले वन डिजिट से स्टार्ट करेंगे. दूसरी चीज, हम लोग जब ऐड करेंगे तो वंस को वंस के साथ ऐड करेंगे, टेंस को 100 को 100 के साथ, 1000 को 1000 के साथ, लाख को लाख के साथ. ये नहीं कि कोई भी नंबर ऐसे लिख दिए 72, 72 और 1, तो ये क्या है? वंस है. और ऊपर 7 क्या है? टेंस है. तो ऐसे जोड़ेंगे नहीं. वंस के साथ वंस, टेंस के साथ टेंस. क्लियर? और जोड़ेंगे किस साइड से? हमेशा राइट हैंड साइड से, है ना? क्लियर? तो जोड़ेंगे किधर से? डायरेक्शन पता चला गया. कैसे जोड़ेंगे वो पता चल गया. अब कैसे जोड़ा जाता है वो देख लेंगे. पहले वन डिजिट नंबर से चलते हैं. ठीक है? ओके? जिनको दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा. ये तो क्लियर है. ऐड, एडिशन एंड सम. साइन कैसा होगा वो पता चल गया. किन्हीं को कोई दिक्कत है ना? अब इरेज करके आगे बढ़ते हैं. वन डिजिट नंबर से स्टार्ट करते हैं. ठीक है? कोई दिक्कत? 5 + 4. छोटे बच्चे तुम ध्यान से देखेंगे, जो कभी नहीं ऐड किए हैं वो फिर से देख लेंगे. 5 + 4. पहला सबसे आसान तरीका क्या है? ड्रॉ लाइन. ठीक है? पहले 5 है. 1 2 3 4 5.
1 2 3 4 5 क्यों? क्योंकि 5 ऊपर था, ठीक है। देन 4 5 कर लिए, अब 4 ड्रॉ 4 लाइन्स मोर 1 2 3 4 नाउ काउंट देम। काउंट मीन्स गिनना, काउंटिंग मीन्स गिनती। सुन लीजिए ना, पहले क्वेश्चन सुनने का आदी होइए, क्या पूछा जा रहा है, कुछ भी आंसर नहीं देना है ना। 5 भी लिख लिए, 4 भी ड्रॉ कर लिए ना लाइन। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 द आंसर इज क्लियर। Yes sir. किन्हीं को कोई दिक्कत? फिर इसी तरह से 9 प्लस 3 साइन किसका है? ऐड का, प्लस का, एडिशन का, सम का, है ना। चिन्ह किसका है? मतलब जोड़ का चिन्ह है। फिर से 1 कितना काउंट करेंगे? 9 तो 9 ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे? 2 3 4 5 6 7 8 9 नाउ वी ड्रॉ 3 मोर लाइन 1 2 3 नाउ वी काउंट टुगेदर, एक साथ। टुगेदर मींस काउंट करेंगे। 9 को भी ड्रॉ कर लिए थे और 3 को भी, अब एक साथ काउंट कर लेंगे, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 then we write 12। अब 1 डिजिट का तो क्लियर हो गया, दिक्कत होगा तो एक दो बच्चे को चेक कर लेते हैं। पहले बुला लेते हैं दीपा को ही, आ जाइए दीपा। जो डरेगा उसी को बुलाएंगे ब्लैक बोर्ड पर, तो डरना नहीं है। चलिए 5 और 3 किस चीज का चिन्ह है? हाँ, ऐसे ही बोलना है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब कीजिए कीजिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वाह, क्लैप कीजिए, थैंक यू। जाइए, चलिए अब बुलाएंगे साहिर जी को। वेलकम, कम ऑन द स्टेज, है ना। अब आप करेंगे 2 प्लस किस चीज का साइन है? ऐड का, लीजिए। चलिए कीजिए। चलिए क्लैप कर दीजिए। मुझे लगता है ये सबसे आसान था, है ना। Yes sir. चटनी के तरह, Yes है ना। sir. Yes sir. अच्छा चटनी था, तुरंत खत्म। और सॉस की तरह, है ना। टोमेटो सॉस थोड़ा ज्यादा डालो। 1 डिजिट क्लियर। Yes sir. अच्छा, किन्हीं को दिक्कत? आपको बेटा क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना? है अभी देखिए, दिक्कत होगा तो पूछते चलेंगे। ऐसे तो हम बुला बुला के चेक करेंगे ही कमजोर बच्चों को, है ना। जो भी कमजोर बच्चे रहेंगे उनको बुला लिया जाएगा। जो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम हो हैंड रेज कर लीजिएगा, ठीक है। अब डबल डिजिट पे आ जाए। Yes sir. चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग 2 डिजिट का ऐड देखेंगे। कितने डिजिट का? 2 डिजिट। सिंगल 1 डिजिट हो चुका, अब 2 डिजिट का नंबर 5 3 1 2। अब देखिए किधर से चलेंगे? Right hand. अब देखिए, आप समझ लीजिए, 1 है, O4 1. T4 10. क्लियर। Yes sir. वंस को वंस के साथ,
टेंस को टेंस के साथ। क्लियर। यस सर। 5 प्लस 1। अब फिंगर पे आ जाएंगे, ड्रॉ लाइन करके तो सीख गए। फिंगर कितने हो गए? 5 प्लस कितना हो गया? 5 1 आसान है। यस सर। Then we put 6. Now 3 plus 1. 3 plus 2. How much? 5 Then we write 5. The answer is 56. Clear? यस सर। अब इसी में जिसे हम लोग कैरी फॉरवर्ड भी कहते हैं, मतलब पैसा का जोड़, है ना। किशानी बदमाशी नहीं कीजिए, शैतानी आपका ज्यादा हो रहा है। कैट क्यों कर रहे हैं वैसे? इधर आप फॉरवर्ड होकर देखिए ना, फिर आपका ध्यान इधर उधर रहेगा, क्लास में समझ नहीं पाइएगा। अब हम लोग कैरी फॉरवर्ड देखेंगे। क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड मीन्स वंस और टेंस। वंस को वंस के साथ रखेंगे, जैसे ही वो टेंस होगा कहां भेजना होगा? टेंस के पास। जैसे अब ये 10 हो गया तो वंस में लिखेंगे, वंस के साथ रखेंगे। अब ऐसे समझ लो, हाथी का सोने का घर जहां वो स्लीप करेगा, जहां खाना खाएगा, उसका घर बड़ा होगा कि नहीं? डॉगी का घर छोटा होता है। सर्कस में हाथी भी होता है, डॉगी भी होता है, बंदर भी होता है। तो बंदर को अगर डॉगी के साथ रख दें तो लड़ाई करेगा, होगा। अब हाथी को कुत्ते के घर में डाल दें, डॉगी के घर में डाल दें, तो डॉगी का घर क्या रहेगा? टूट फूट जाएगा। तो वंस को वंस के साथ ही रखेंगे, है ना। और टेंस को 100 को और 1000 को 1000 के साथ। आप समझ गए? यस सर। और टेंस जब 100 की तरफ जाएगा तो उसका वैल्यू भी चेंज होगा हमेशा। पैसा ये सब अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कैसे चेंज होगा, वो देखेंगे। 5 5 5 1 5 प्लस 5 लेकिन 10 ऐसे लिख सकते हैं? समझ गए? यस सर। तो राइट हैंड साइड वाला लिख देंगे। और जैसे टेंस है ना, ये जब भी जाएगा 1 से टेंस में तो पूरा पूरी 10 जाएगा, 10 से कम नहीं जाएगा। अगर 12 रहेगा तो 2 इधर ऐसे इसको लिखेंगे 10 प्लस 2 एक्सपेंडेड फॉर्म में। यस सर। तो क्या जाएगा? जब भी जाएगा तो 10 जाएगा, 9 नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 खुद ऑलरेडी वंस है, 1 डिजिट है। 1 डिजिट 2 डिजिट पढ़े थे? यस सर। 3 डिजिट 4 डिजिट। तो 9 क्या है? सिंगल डिजिट है। यस सर। और 10 डबल डिजिट। तो इसमें वंस और टेंस दोनों है, लेकिन इसमें वंस है। तो वंस को वंस अपने घर में रहेगा। टेंस जब बनेगा तो पूरा पूरी जाएगा 10 जब भी जाएगा 1 से टेंस के तरफ तो कितना जाएगा? 10 जाएगा। कितना जाएगा? 10 जाएगा। तो 5 प्लस 5 तो 10, लेकिन 10 क्या जाएगा? पूरा पूरी। किधर आ गया? आ जाएगा इधर, यस सर। आ जाएगा ना। यस सर। तो अब टेंस जब है तो ये 1 हट जाएगा, ऐसे हो गया। और 0 यहाँ है नहीं तो हो गया ना। यस सर। समझ? ऐसे ऐसे लिख के समझ लीजिए। ऐसे टेंस ऐसे कर दिए तो ये 5 हो गया। यस सर। क्लियर है? आप समझ रहे हैं कैसे गया? यस सर। क्लियर? अब काउंट करेंगे। 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। हो गया।
अब इस तरह से रहेगा तो क्लियर बन जाएगा। यस सर। वंस के प्लेस पे हमेशा वंस को रखेंगे और टेंस के प्लेस पे हमेशा। अब इस तरह का कोई भी एक दो और बना लेते हैं, उसके बाद आप लोग तो समझ गए होंगे, फिर बुला बुला के देखेंगे, ठीक है। यस सर। अगर ये अच्छे से समझ गए तो पूरा खेल खत्म, पूरा जोड़ आप लोग सीख जाएंगे, कितना भी बड़ा जोड़ हो। कैरी फॉरवर्ड अगर सीख गए तो 50 अंक का जोड़ आ जाए, 200 अंक का जोड़ आ जाए, 5 लाख का जोड़ आ जाए। देर लगेगा? फट 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 कुछ ट्रिक बताया जाएगा। जैसे ही आप लोग 4-5 में पहुंचेंगे तो सब ट्रिक बता दिया जाएगा, मतलब जोड़ने का जरूरत नहीं है। एक बार देखिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अभी इतना है ना, फास्ट में धीरे धीरे चलना है। तो अब हम लोग 9 9 9 9 थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, छोटा सा बड़ा नहीं। 99 प्लस 99 तो आसान तो है। 9 प्लस 9 18। अब देखो एक छोटा सा ट्रिक, 9 में जितना भी अंक से जोड़ेंगे उससे 9 को ऐसे देखो, 9 में कितना भी अंक जोड़ेंगे तो पहले 9 के बाद क्या होता है, 1 लिख दिए। अब इसमें 2 जोड़ना है, इससे 1 कम, 9 से 1 ज्यादा और 2 से 1 कम। अब जोड़ते जाओ, तुम जितना भी नंबर बोलो। 9 प्लस 3 तो 9 से 1 ज्यादा और 3 से 1 तो कितना होगा, फिर 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 में 1 कम। समझ गए? अब 9 में 9 जोड़ेंगे, 9 में 1 तो ऐसे ही लिख दिए, लिख दिए। आसान है, मतलब 9 में जितना भी अंक जोड़े उससे 1 कम लिख देना है और 1 पहले से रहेगा। तो 9 7 कितना होगा, 7 से 1, 7 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 7 16। 9 प्लस 16 हो जाएगा। आप समझ गए? तो 9 प्लस 9 तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे हैं? अब यहाँ इसको ऐसे कर देंगे कि 10 दे दी ना तो ऐसे हो गया और यहाँ 1 आ गया। 9 प्लस 1 और 10 प्लस 9 आंसर हो गया। क्लियर? अब बन जाएगा। एक दो और बना दें कि आप लोग बनाइएगा? मतलब सब सीख गए इसीलिए थोड़ा तेज हो रहे हो। नहीं आ जाता है तो अच्छा है सर, हम भी और नहीं समझ में आया आप ही है ना। चलिए बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। अब एक एक करके हम लोग आएंगे और बनाएंगे। 2 अंक का भी सीख लिए तो 3 अंक का भी ऐसे ही होगा, लेकिन अभी हम लोग 2 ही अंक पे चलेंगे। कौन बनाएंगे? तो पहले कमजोर ही बच्चा को बुलाएंगे, दीपा। जो कमजोर है उसी को बुलाएंगे। उसके बाद साहिल, उसके बाद चलिए बनाइए। लाइन खींच के भी बना सकते हैं। पहले हाँ लिखिए, कितना लिखिएगा वो बोल के लिखिए। पहले इसमें से कौन सा लिखिएगा? हाँ तो लिखिए। हाँ हाँ हाँ
सही है? क्लैप कीजिए। आप सीख गए। ऐसे ही डरना नहीं है बेटा, ठीक है? बहुत अच्छा। अब आएंगे साहिल जी। हाँ सर। अब आप बनाएंगे सही है? चलिए बहुत ताली मारिए। चलिए दूसरा साहिल, डबल साहिल, ट्रिपल साहिल, ठीक है। सही है? आ जाइए आप। सही है? बहुत अच्छा। अब मतलब लगभग सारे बच्चे सीख चुके हैं पूरी तरह से। किन्हीं को दिक्कत? पक्का? चलिए इरेज करते हैं। एक 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट का भी देख लेते हैं, है ना? अब हम लोग 9 9 9, है ना? 9 9 9 3 डिजिट का कर लेते हैं। 9 प्लस 9 आ गया ना 1। 9 प्लस 9 प्लस 1 आ गया 1। 9 प्लस 9 प्लस 1 किस तरह से कैरी फॉरवर्ड होते गया, है ना? क्लियर? अब 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो या 56 डिजिट का हो या 500 डिजिट बन जाएगा। कितना भी बड़ा हो डर लगेगा? अब मैथ को आपसे डरना है क्या? मैथ डरेगा आपसे? हाँ, अगर इस तरह से बनाएंगे तो 100 में 100 आएगा। कोई दिक्कत? अब इसी में एक चीज और हम लोग को याद रखना है, जीरो को किसी भी नंबर में अगर जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो क्या होगा? कोई फर्क? अब ऐसे समझ लीजिए, शादी वगैरह में जाते हैं, मिठाई का डब्बा मिलता है, उसमें 2 मिठाइयां थी, एक भी मिठाई नहीं गिरा, कितना बचा? 2 मिठाई था, एक भी नहीं खाए, कितना बचा? मतलब इसमें 0 जोड़ दो, फर्क पड़ेगा? फिर 0 जोड़ दो, फर्क पड़ेगा? मतलब कितना भी 0 जोड़ो नंबर में फर्क जीरो का त्यों रह जाएगा। अगर पापा आपको 2 रुपया देते हैं, उसमें से 1 भी रुपया खर्च नहीं करते हैं, मतलब 0 रुपया खर्च करते हैं, तो कितना बचेगा? मम्मी 10 रुपए का नोट देती हैं, उसमें 1 भी रुपया खर्च नहीं करते हैं, कितना बचेगा? The number will remain same when we add 0. Okay? कितना भी नंबर दे दें, 0 को ऐड करते जाए किसी भी नंबर में, वो नंबर में कोई फर्क नहीं। ठीक है? ये याद रहेगा? कोई दिक्कत? तो 1 10 100 तक किन्हीं को दिक्कत? थोड़ा अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं, ऐड का, है ना? वर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे। जैसे यहां पे
पेज नंबर 38 में एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है। वर्ड प्रॉब्लम क्या है? देयर आर 425 रोज प्लांट। रोज मीन्स गुलाब, प्लांट मीन्स पौधा। गुलाब के पौधे 425 हैं। कितने हैं? अब लिख कैसे बनाएंगे वो देखते जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम में सही से लिखना होता है ना, सिस्टमैटिक वे में। कितने रोज प्लांट हैं? 425। ठीक है। नाउ मैरीगोल्ड प्लांट्स, 243 मैरीगोल्ड प्लांट, 243 मैरीगोल्ड प्लांट, 240 रोज प्लांट कितने थे? मैरीगोल्ड प्लांट कितने थे? 250 एंड hibiscus plant are 162. H4 अब प्लांट उतर गया, ज्यों करते हैं। कितना है? 162। 162। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन द गार्डन। हाउ मेनी प्लांट्स देयर इन ए गार्डन, देयर इन द गार्डन। अब देखिए एक गार्डन है, बगीचा है, उसमें 425 क्या है? गुलाब के पौधे हैं। तो गुलाब के पौधे लिख दिए। मैरीगोल्ड प्लांट वो कितने हैं? 243 एंड हिबिस्कस प्लांट। अब ये तीन चीज तो बता दिया। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है पूरे गार्डन में कितने पेड़ हैं? फिर उड़हुल, गेंदा और गुलाब, ये तीनों पेड़ गार्डन में हैं। सिर्फ ये तीन पेड़ ही हैं, तीन तरह के पूरे गार्डन में। लेकिन गुलाब का पता था, गेंदा का अलग पता था और चमेली का अलग पता था। मतलब उड़हुल का, हिबिस्कस का, सॉरी चमेली बोल रहे हैं, उड़हुल है ना। ये तीनों का अब जो बगीचे में कितने संख्या में हैं, तो अब यहां पे लिखेंगे। क्या हो जाएगा जब तीनों का योग पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? तो जोड़ करना पड़ेगा, सम करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, देन वी पुट प्लस साइन, एडिशन साइन, एंड यहां नीचे लिखेंगे देयर आर नंबर ऑफ प्लांट्स। यहां पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ प्लांट्स। अब ऐड करेंगे 5 + 3 8 + 2 आ गया। कैरी फॉरवर्ड करके 1 2 + 1 3 + 4 7 + 6 कैरी फॉरवर्ड 4 + 1 5 + 2 7 + 1 8। नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो गए? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। देयर आर 830 प्लांट्स इन द गार्डन। कितने? 830 पौधे बगीचे में हैं। कोई दिक्कत? किस तरह से बनाना है वर्ड प्रॉब्लम को? समझ रहे हैं? पूरा डिटेल लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है। फिर दूसरा है उसी तरह से, अर्जुन borrowed 2 books from the library।
he read first book in 110 days and second book 215 days. How many days did he take to read both the books? अब आप जैसे लाइब्रेरी है Yes. Yes. है ना, Yes. लाइब्रेरी का बुक पढ़ते हैं Yes, sir. तो समय लगता है पढ़ने में आप लोगों को। Yes, sir. पूरा बुक पढ़ने में 10 दिन 20 दिन 50 दिन 100 दिन 200 दिन लगेगा, है ना, ठीक है। तो अर्जुन क्या करता है, पहला बुक फर्स्ट बुक कितने दिन में पढ़ता है? फर्स्ट बुक 110 डेज करता है एंड सेकेंड बुक 215 डेज। तो टोटल यहां पे क्या हो जाएगा, 0 + 5 1 + 1 1 + 2 3। टोटल डेज कितने हो जाएंगे? 325 days. He took how many days? 325 days to complete 2 books, है ना। जो 2 बुक लाइब्रेरी से लिए थे उनको पढ़ने में 325 दिन किनको लगेगा? अर्जुन को। अब बन जाएगा इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन में सब दिया रहता है, उसमें से छोटा सा पार्ट को उठाना है, जो पूछ रहा है उसको बता देना है। क्लियर है? बन जाएंगे। अब हम लोग इस तरह से एक करके देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं और कोई भी एक बच्चा बताएगा आकर, है ना, या कॉपी पे बनाएंगे? बोर्ड पर। हाँ, बहुत अच्छे। एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग सॉल्व कीजिए तो आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। There are 25 rose plant, 130 cactus plant, and 5 lily plants. ठीक है, इन्हें गार्डन। गार्डन तो बताना है हाउ मेनी प्लांट्स in the garden। चलिए आइए कौन बनाएंगे? श्वेता। सी लिखो ना, सी कोई दिक्कत नहीं, सी सिर्फ समझ में आ जाएगा। सी सिर्फ लिखो, कैक्टस प्लांट, है ना। सी फॉर कैक्टस, है ना। समय को हम लोग को बचाते हुए चलना है। हाँ बहुत अच्छा, हाँ ठीक है। अब आगे है लिली, एल फॉर
लिव हो गया हो। हाँ चलो, हाँ L for समझना, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है। L for लिली नहीं लिखना है, पूरा लिखेंगे एग्जाम में, है ना। इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे आंसर। यहाँ पे टोटल, यहाँ पे कर देते हैं टोटल प्लांट्स। नाउ यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, देयर आर, है ना, कितना आएगा 160 प्लांट्स इन द, ठीक है। अब इस तरह से लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा ना। Yes, sir. अब ऐसे अगर लिखते हैं आप तो नंबर कटेगा। No, sir. 10 नंबर में 10 नंबर, और ऐसा 10 क्वेश्चन रहा तो 100 नंबर आ जाएगा। Yes, sir. तो वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनाना है, सब्ट्रैक्ट का भी होगा तो ऐसे ही बनाएंगे, मल्टीप्लाई भी होगा तो ऐसे ही बनाएंगे, डिवाइड भी होगा तो ऐसे ही, सारा डिटेल लिखना है। और जो आंसर आएगा वो पूरा प्रॉपर उसको क्या करना है, लिख देना है, तब ना पता चलेगा। कोई दिक्कत? अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। Yes, sir. क्लियर है? बट प्रॉब्लम में किन्हीं को दिक्कत होगा अब? No, sir. पापा यही होगा। देखो कभी रोज प्लांट के बारे में रहेगा, कभी स्कूल लाइब्रेरी के बारे में रहेगा, कभी मम्मी दिए पैसा, कभी रोहन दिए पैसा, है ना। और वो पूरा पैसा मिलकर कितना होगा, पूरा बुक कितना होगा। जैसे सब्जी मार्केट में गए, 1 किलो टमाटर लिए, 2 किलो प्याज लिए, 3 किलो आलू लिए, टोटल वेजिटेबल कितने केजी होगा, तो 2 लिए थे तो 2 केजी पोटैटो, 5 केजी टोमेटो, 3 केजी चिल्ली, कुछ भी रहे, टोटल को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ, सॉरी टोटल वेट, यहाँ पे नंबर नहीं ना होगा, किलो से ले रहा है, क्वांटिटी है, यहाँ पे वजन से है, तो क्या लिखेंगे, टोटल वेट, है ना, इतना केजी, आंसर हो गया, है ना। क्लियर? Yes, sir. किन्हीं को कोई दिक्कत? No, sir. कभी रहेगा एक क्लासरूम में 2 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, है ना, तो नंबर ऑफ बॉयज 4 हैं, लड़कियां 8 हैं, इस तरह से हो सकता है। तो टोटल स्ट्रेंथ कितना है क्लास का, तो दोनों को जोड़ देंगे। नंबर ऑफ कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू जो रहेगा, फिर नीचे नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वो लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। आंसर हो जाएगा, Yes, sir. अब बन जाएगा। Yes, sir. मतलब वर्ड प्रॉब्लम है आसान, Yes, sir. क्वेश्चन यही क्या है, सारा किया हुआ है, बस उसको हम लोग को क्या करना है, छांटना है और बना देना है। कुछ को हटाएंगे, कुछ को रहने देंगे और आंसर हो जाएगा। Yes. दिक्कत No, sir. किसी भी प्रकार का? No, sir. क्लियर? Yes. मतलब ऐड आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं। Yes, sir. ऐड में किन्हीं को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, Yes, sir. कोई दिक्कत No, sir. किन्हीं को भी? अगर है तो बताएं, No, sir. नहीं है चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।